हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप देख रहे हैं डिफेंस बडी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की टॉप हेडलाइन कुछ इस प्रकार है। पीएम मोदी की इजराइल विजिट, जहां से आएगी आयरन बीम लेजर टेक और वहां चलेगा अपना यूपीआई। हिमाचल के पहाड़ों में इंडिया और यूएस स्पेशल फोर्सेस का भयंकर एक्सरसाइज वज्र प्रहार। समुद्र की नई बॉस आईएनएस अंजाद्वीप डॉल्फिन हंटर हुई कमीशन। भगवान शिव के धनुष पिनाका का नया रूप और दुनिया भर में इसकी डिमांड से मचा बवाल। चलिए सबसे पहले चलते हैं इजराइल। पीएम मोदी की विजिट ने वहां स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर मोहर लगा दी है। सबसे फनी चीज, इजराइल में अब यूपीआई चलेगा। सोचो, जेरूसलम में फलाफिल खाकर आप फोन से स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो। पड़ोसी देश आईएमएफ के आगे कटोरा लेके खड़े हैं और हमारा डिजिटल इंडिया दुनिया भर में क्यूआर कोड चिपका रहा है। लेकिन डिफेंस वालों का असली फोकस है आयरन बीम लेजर वेपन्स पर। आजकल दुश्मन 10,000 रुपए का सस्ता खटारा ड्रोन भेजता है, जिसे गिराने के लिए हमें लाखों की मिसाइल चलानी पड़ती है। पर आयरन बीम आने के बाद हम लेजर एम करेंगे और प्यू प्यू, ड्रोन हवा में भस्म। और एक शॉट का खर्चा सिर्फ $2 यानी 150 रुपए। भाई, इतने में तो 2 प्लेट मोमोज नहीं आते। उन्हें लगेगा आसमानी बिजली गिरी है, पर वो हमारा सस्ता सा रिचार्ज होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच दे रहे थे। अपनी तारीफ करते करते भाई साहब का फ्लो ऐसा बिगड़ा कि उन्होंने गलती से बोल दिया, अगर मैंने दखल ना दिया होता तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मारा जाता। The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. असलियत में उन्हें बोलना था कि पाक पीएम ने उनसे कहा था कि लाखों लोग मारे जाते, लेकिन ट्रंप ने सीधा पीएम को ही निपटा दिया अपनी स्पीच में। सोचो दोस्तों, जब वहां के पीएम ने टीवी पर यह भाषण देखा होगा तो उन्होंने तुरंत अपना पल्स चेक किया होगा कि भाई मैं जिंदा तो हूं ना। तीसरी खबर है समंदर के नए सिकंदर की। आज ही 27 फरवरी को इंडियन नेवी ने कमीशन की है आईएनएस अंजदीप, जिसे प्यार से डॉल्फिन हंटर बुलाया जा रहा है। इसका मिशन एक ही है, दुश्मन की सबमरीन्स को पानी में ढूंढना और उनका अंडरग्राउंड दी एंड करना। दुश्मन की नेवी को लगता है उनकी पुरानी सबमरीन्स इनविजिबल हैं। भाई, उनकी कश्तियां इतनी खतारा हैं कि इंजन की आवाज से समंदर की मछलियां भी बहरी हो जाती हैं। आईएनएस अंजदीप के एडवांस्ड इंडिजिनस सोनार्स उनको इतनी दूर से पकड़ लेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अब उन्हें अपनी सबमरीन्स किसी स्विमिंग पूल में चलानी चाहिए, कम से कम डूबने पर बचा तो लेंगे। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में, जहां शुरू हुआ है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की स्पेशल फोर्सेस का जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। एक तरफ दुनिया की सबसे खतरनाक आग उगलने वाली फौज और दूसरी तरफ यूएस आर्मी। जोक्स अपार्ट, जब दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस एक साथ ट्रेनिंग करती हैं, तो दुश्मनों के हेडक्वार्टर्स में एसी फुल पे चलने लगता है पसीना सुखाने के लिए। यह दिखाता है कि हमारी फोर्सेस ग्लोबली कितनी इंटीग्रेटेड और एडवांस हो चुकी हैं। अब आते हैं अपने देसी बाहुबली पर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया यह सिस्टम आजकल आग उगल रहा है। 44 सेकंड्स के अंदर ये 72 रॉकेट्स दाग सकता है। सोचो, 1 मिनट से भी कम टाइम में दुश्मन का पूरा बेस मिट्टी में मिल जाएगा। और इसकी नई गाइडेड और एक्सटेंडेड रेंज वर्जन्स ने तो दुनिया में धूम मचा रखी है। आर्मेनिया जैसे देश इसके दीवाने हो चुके हैं और बढ़िया एक्सपोर्ट डील साइन हो रही हैं। फ्रांस तक इंडियन आर्टिलरी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। पड़ोसी देशों की आर्टिलरी का हाल यह है कि गोला फायर करने के बाद उन्हें खुद भागना पड़ता है कि कहीं वापस उन्हीं के सर पर न गिर जाए। और यहाँ हमारा पिनाका दुनिया भर की आर्मीज की पहली पसंद बन रहा है। मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हाँ, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।